जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर। आज की वीडियो आपके लिए ओनली ट्रेड्समैन की वैकेंसी के बारे में हम बात करेंगे। ट्रेड्समैन मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में हो या आपकी बीएसएफ में हो। एसएसबी में आपको पता चल रही है, बीएसएफ में अब आपको पता है कि रिसेंटली स्टार्ट होने वाली है। जैसे ही वैकेंसी तो आ गई है, आपने फॉर्म फिलअप कर दिए हैं, आपके मैसेजेस आ रहे हैं कि आपके एक्सेप्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल से आपको बताने वाले हैं, चाहे वो सफाई वाला हो, वाटर कैरियर हो, कुक हो, माली हो, बार्बर हो, पेंटर हो, पिगलर हो, आर्मोरर हो या वेटनरी से रिलेटेड हो, कोई भी हो, ट्रेड्समैन से रिलेटेड हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। और वीडियो में क्या कुछ बताने वाले हैं, आपकी ट्रेनिंग के बारे में बताएंगे, सैलरी के बारे में बताएंगे, प्रमोशन के बारे में बताएंगे। उसके बाद आप चलेंगे डिपार्टमेंटली, आप कहाँ तक जा सकते हैं, क्या एसआई तक जा सकते हैं या ऊपर तक जा सकते हैं, क्या मिनिस्टर बन सकते हैं, मिनिस्टर के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या ये नौकरी आपके लिए सेफ रहेगी, फैमिली रख सकते हैं नहीं रख सकते, मतलब ओवरऑल आपको मैं ट्रेड्समैन की वैकेंसी जो आ रही है, जो चल रही है, उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाने वाला हूं। आपको बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, क्योंकि देखिए आपको जानना चाहिए कि किस में आप जा रहे हैं। एक ट्रेड्समैन से रिलेटेड ये हो रहा था कि यार खाना बनाएगा क्या, फौज में जाके खाना बनाता होगा, सफाई वाला है, मतलब उस तरह से बाहर बातें चलती हैं। लेकिन जब आप अंदर जाएंगे ना, तो आपको एक मौका मिलता है देश के आगे सर्व करने के लिए। और ये कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। जितना मेहनत एक कांस्टेबल जीडी करता है, इतनी ही मेहनत को बार्बर भी करेगा, उतनी मेहनत सफाई वाला भी करता है। और ये सब कुछ आउट ऑफ कैंपस होता है। जब आप अंदर जाएंगे तो आपको फील ही नहीं होगा कि यार मैं एक अलग ही जोन में आ गया। और फौजियों की ना एक अपनी दुनिया होती है, और वो एक बहुत खूबसूरत दुनिया होती है। और इन सब चीज़ों को लेकर चलिए आगे बात करते ही हैं। इन सब चीज़ों को लेकर मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चैनल पर पहली बार आए ना, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो में सब कुछ हम जानने वाले हैं। तो मेरा नाम है पंकज चौधरी और आप देख रहे हैं पंकज फौजी ग्रुप। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका एक डाउट क्लियर कर दूं कि बहुत सारे बच्चे मुझसे फ़ोन करके पूछ रहे थे कि क्या एसएसबी में या बीएसएफ में या सीआरपीएफ में, आईटीबीपी में किसी भी फौज की जो ट्रेड्समैन की वैकेंसी आती है, क्या उसमें हम पैसे देके या किसी तरह से हम क्या लग सकते हैं, सोच सिफारिश से लग सकते हैं क्या? तो मैं आपको क्लियरली ये आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि अपने दिमाग से जो ये फितूर है ना कि यार फौज में पैसे देके भर्ती हो सकते हैं, ये इम्पॉसिबल है। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि यार किसी भी फौज में जा रहे हैं और कोई भी फौज का एग्जाम जो है कंडक्ट कराता है, उसको कैंसिल कर दिया ड्यू टू पेपर लीक हो गया या किसी वजह से। ये फौज की कोई भी आप भर्ती उठा लीजिएगा, निष्पक्ष होती है और बिल्कुल क्लीन एंड नीट एंड क्लीन होती है। टाइम फ्रेम जब स्टार्ट कर देती है उसमें कोई अड़चन नहीं आती है। मैंने तो अधिकतर अभी तक अपनी इतनी लाइफ में यही देखा है कि फौज की जो एक वैकेंसी होती है निष्पक्ष होती है। हाँ, आप में एक हुनर होना चाहिए, आप में जज्बा होना चाहिए। आप किसी भी फ्रॉड बंदे के पास नहीं जाएंगे, अपना पैसा नहीं फंसाएंगे कि भाई 2 लाख में करवा दूंगा, 4 लाख में करवा दूंगा, कुछ नहीं होगा। आपकी मेहनत होगी सारी की सारी, और आप अगर सिलेक्शन ले लिए तो वो पैसा रख लेगा। अगर आपने सिलेक्शन नहीं ले पाए तो आपको 200-400 रुपये कट करके, या 2-4 लाख रुपए अगर वो मांगता है तो 2000, 4000, 5000 रुपये कट करके आपको वापस कर देगा। तो फर्जी बाड़े में तो बिल्कुल मत पड़ना। कोई भी 1 रुपये देने की जरूरत नहीं है। किसी भी ट्रेनिंग सेंटर या कहीं भी जहाँ भी आपका ये सब होता है, बाहर लिख देते हैं दलालों से सावधान। तो फौज की जो भी भर्ती होगी, पैरामिलिट्री फौज हो या सीआरपीएफ, किसी में भी हो, 1 भी रुपया नहीं चलता। उसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ, नहीं चलता है, बिल्कुल नहीं चलता है। चलिए आगे चलते हैं, ट्रेनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो कांस्टेबल की ट्रेनिंग होती है, जो कांस्टेबल की ट्रेनिंग होती है, सेम टू सेम ट्रेड्समैन की ट्रेनिंग होती है। उसमें कांस्टेबल ट्रेनिंग, कांस्टेबल जीडी हो जाते हैं, और इधर कांस्टेबल वाटर कैरियर, कांस्टेबल कुक, कांस्टेबल बिगुलर, इस तरह से बन जाते हैं। और बिगुलर की डायरेक्ट भर्ती नहीं निकलती है। ये आप ट्रेड चेंज करा सकते हैं, उसके प्रमोशन करा सकते हैं। प्रमोशन के थ्रू, प्रमोशन भी नहीं बोल सकते आप, ऐसा है कि आप अपना उसका एक कोर्स होता है, ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के थ्रू आप बिगुलर में जा सकते हैं। तो ट्रेनिंग जो होती है कांस्टेबल जीडी की, वही सेम टू सेम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। पहले आपको बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद आपको वेपन, गोली वोली चलाने के लिए आपको यहाँ पर भी मिलेगा। और उसके बाद आपका ट्रेड, जिस ट्रेड के लिए आप भर्ती हुए, कुक के लिए भर्ती हुए, तो खाना बनाने से रिलेटेड आपको जानकारी दी जाएगी। वाटर कैरियर तो किस तरह से सर्व करना है, माली है तो कटिंग, मतलब जिस भी ट्रेड में आप आते हैं उस तरह की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग के बारे में बताया जाएगा। चलिए, ये हमने बात कर लिया आपकी ट्रेनिंग से रिलेटेड। अगर मैं बात करूं सैलरी, तो सैलरी 21,700 जो कांस्टेबल को मिलती है, आपको भी वही मिलेगी। आपको भी सेम टू सेम मिलेगी, कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो यार वो उसमें आपको में कोई डिफरेंसेस नहीं है। सैलरी की बात करें 21,700 प्लस अलाउंसेस जो आपको मिलने चाहिए, वो सब आप कुछ यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ पर मिलती है, अलाउंसेस काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। आपका टीए की बात कर लें, टीए, डीए, एचआरए, और आपको हार्डशिप अलाउंस 17,300 भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और काफ़ी अच्छी सैलरी हो जाती है, कम से कम आपकी 40-45 हज़ार रुपये तो बड़े आराम से आपकी बन जाएगी, प्लस अलाउंसेज।
प्रमोशन की बात करें, देखिए सबसे बड़ी बात जो आ जाती है प्रमोशन को लेकर आ जाती है, क्योंकि कोई भी बंदा है यार फ्यूचर के बारे में सोचता है कि आज मैं कांस्टेबल हूं तो कल को क्या हेड कांस्टेबल बन पाऊंगा, क्या एएसआई बन पाऊंगा। तो यहाँ पर प्रमोशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रमोशन आपके बहुत कम है। अभी एक मैं मैसेज देख रहा था तो वहाँ पर हेड कांस्टेबल टेलर के बारे में बात चल रही थी या दूसरी, लेकिन प्रमोशन हाँ नहीं है। कांस्टेबल जीडी में प्रमोशन बहुत ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल टाइम लगता है, लेकिन जो प्रमोशन की रेगुलेटरी होती है यहाँ पर नहीं है। लेकिन वहाँ पर भी एक प्रमोशन लेने में आपको 15 साल लग जाते हैं, 16 साल लग जाते हैं। कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल से एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर और मैंने देखा है कि गजेस्टेड ऑफिसर तक भी कांस्टेबल बने हैं। लेकिन कांस्टेबल अगर ट्रेड्समैन की बात करें तो भाई आपका प्रमोशन में थोड़ा लेट लतीफ होता, प्रमोशन तो है ही नहीं। लेकिन आपको पे में दिक्कत नहीं आएगी। जो एमएससीपी होती है, मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेस, वो आपको मिलती रहेगी। कब कब मिलती है वो? डेट ऑफ ज्वाइनिंग से 10 साल, 20 साल और 30 साल, ये तीन पूरी सर्विस में 3 बार आपको एमएससीपी लगती है और 10, 20, 30 साल में आपको एमएससीपी लग जाएगी। जब आप कांस्टेबल ट्रेड्समैन हैं और 10 साल जैसे ही आपके डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से आपका 10 साल कंप्लीट हो जाते हैं, आपको हवलदार की पे मिलने लगेगी। मतलब आप 2000 ग्रेड पे में आते हैं तो आपको 2400 ग्रेड पे में चला जाएंगे और आपकी पे बढ़ जाएगी। आप मानिए कि आपको प्रमोशन नहीं हुआ है, आपको रैंक नहीं दी गई है, बशर्ते आपको पेमेंट कर दी गई है हेड कांस्टेबल की, एएसआई की, एसआई की। तो 10 साल में आप हेड कांस्टेबल की पे लेंगे, उसके बाद एएसआई की पे लेंगे और उसके बाद एसआई के पे लेंगे। तो अगर प्रमोशन नहीं होते तो पे पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, पे एजेटी आपकी बढ़ती चली जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। प्रमोशन की बात कर ली, सैलरी की, ट्रेनिंग की, काफ़ी सब कुछ अच्छा सिमिलर है कांस्टेबल जीडी की तरह। क्या डिपार्टमेंटली एग्जाम दे सकते हैं क्या? एक सबसे बड़ी बात है जी, चलो कांस्टेबल इसमें यहाँ पे तो हम भर्ती हो गए, क्या अब हम डिपार्टमेंटली एग्जाम दे सकते हैं? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? क्योंकि देखिए डिपार्टमेंटली एग्जाम में क्या है कि अगर आप कांस्टेबल से भर्ती होते हैं तो आप डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो क्या मैं एलिजिबल हो जाता हूँ सब इंस्पेक्टर के लिए? कांस्टेबल से डायरेक्ट एसआई के लिए एलिजिबल हो जाता हूँ, क्योंकि वो जो वैकेंसी है उसकी ग्रेड पे में और इसकी ग्रेड पे में काफ़ी अंतर आ जाता है। ये 2000 और वो पहुँच जाता है आपका 4200 ग्रेड पे, तो काफ़ी अंतर आ जाता है। तो इसमें क्या कह सकते हैं, देखिए उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। क्या रिक्वायरमेंट होती है? मिनिमम जो आपकी सर्विस होनी चाहिए वो आपकी 4 साल की सर्विस होनी चाहिए, इंक्लूडिंग आपकी ट्रेनिंग डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से। और जब आप अप्लाई करते हैं डिपार्टमेंटली एग्जाम के लिए, एसआई के लिए, तो आपको 4 साल की आपकी सर्विस होनी चाहिए, इंक्लूडिंग आपकी ट्रेनिंग, प्लस आपकी जो एज है, एज 32 साल, जी हाँ 32 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। जब भी आपका नोटिफिकेशन निकलता है 32 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। प्लस आपको 3 चांस मिलेंगे इस एलडीसी। ये नहीं है कि भाई एक बार भर्ती हो गए और पूरे साल देते जा रहे हैं, देते नहीं, 3 चांस मिलेंगे आपको। उन 3 चांसों में आपको क्लियर करनी होगी ये वैकेंसी। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं डिटेल से बात करूं कि आपको किस तरह से डिपार्टमेंटली एग्जाम देकर आप आगे बढ़ सकते हैं, क्या क्या सिलेबस होता है, क्या क्या उसके फिजिकल रिक्वायरमेंट होती है, मैं एक डिटेल्ड वीडियो उसके ऊपर सेपरेट बना दूंगा। तो प्रमोशन की बात कर ली। अब एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, ये है क्या मिनिस्टर बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, मिनिस्टर की भी बन सकते हैं। मेरा आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि जब मैं ज्वाइन किया था तो सबसे पहले जो मेरा दोस्त था सफाई कर्मचारी था, नाम था विपिन। वो मेरा एक दोस्त था, सफाई कर्मचारी था, 2-3 साल पहले वो हेड कांस्टेबल मिनिस्टर बन चुका है। तो आपको अपनी तैयारी नहीं छोड़नी है। ये नहीं है कि यार मैं अब आगे नहीं बढ़ सकता, तैयारी करते रहेंगे, कहीं ना कहीं आपको वो मुकाम मिल जाएगा। और फौज के बाहर जो होते हैं ना कि यार वाटर कैरियर है, नाई है, मोची है, प्लम्बर है, ये है, कारपेंटर, ये अंदर जाओगे सब एक परिवार है। कोई नहीं सुनेगा कि आप कारपेंटर, उस्ताद है, कोई भी हो, आप ट्रेड से मतलब नहीं है। आप एक सर्विस के अकॉर्डिंग देखा जाता है, आपकी सर्विस ज़्यादा है, मेरी सर्विस कम है, मैं आपको उस्ताद बोलूँगा। और यहाँ इस तरह से द्वेष भावना होती ही नहीं है। जो बाहर बात करते हैं बाहर छोड़ दिया, अंदर जाके आपको, क्योंकि अगर कहीं भी आक्रमण होता है, कहीं भी ऐसा होता है कि भाई आपको अपने देश के लिए लड़ना पड़ेगा, तो वेपन आप भी उठाएंगे, वेपन मैं भी उठाऊंगा, वेपन बराबर वाला भी उठाएगा। तो ये तो बिल्कुल भूल जाइए कि यार रेस्पेक्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हाँ, बशर्ते प्रमोशन की थोड़ी सी दिक्कत है, बाकी कोई भी परेशानी इस वैकेंसी में नहीं है। और ये नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप निरंतर आगे बढ़ सकते हो। हेड कांस्टेबल मिनिस्टर तक भी बने हैं और बनते हैं। एलडीसी के थ्रू मिनिस्टर की वैकेंसी निकलती है। आप में अगर गूदा है, आप में अगर दम है तो आप अप्लाई कीजिए। और जो बाहर की मिनिस्टर की जो वैकेंसी आती हैं और उसमें कंपटीशन, और इंटरनल डिपार्टमेंट में कंपटीशन
धरती आसमान का अंतर आ जाता है, उसको क्रैक करना बहुत ईजी है। अगर आप तैयारी करते रहेंगे तो आप इजीली तैयारी कर लेंगे और उसको क्रैक कर लेंगे, और एक बार हेड कांस्टेबल बन गए ना, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। परमानेंट हेडक्वार्टर में रहना है, परमानेंट हेडक्वार्टर में रहना है, फैमिली रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफिस का वर्क करना, टाइम है सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक, या 9:30 बजे से 6 बजे, जो भी आपका ऑफिस का टाइम होगा वो फिक्स्ड होगा। तो एक बार ये बन गए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ऐसा ही बनेंगे तो और अच्छा है, ऐसा ही कि पे लेंगे, 1-2 स्टार यहाँ पे लग जाएंगे, तो इसमें भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ये कहना कि यार मैं कारपेंटर में क्यों जाऊँ, पेंटर में क्यों जाऊँ, या कुक में क्यों जाऊँ, ये आपका एक फर्स्ट स्टेज होना चाहिए। आप निरंतर आगे बढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती जाएगी आप आगे निकलते जाएंगे। और जो बोलने वाले हैं ना आपके सामने कि यार कारपेंटर भर्ती हुआ है, वो आपको कहीं ना कहीं आपको सैल्यूट मारेंगे, क्योंकि यार आपने वो ओहदा पाया है। तो अपने आप को कम मत आकिए, जो भी मिल रहा है, जो भी अपॉर्चुनिटी है, उसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी में बदलिए। किसी भी वैकेंसी की बात करें, सीआरपीएफ में, सीआईएसएफ में, आईटीबीपी में, बीएसएफ में, एसएसबी में, असम राइफल, कहीं भी चले जाइए, आपको ऐसा फील नहीं होगा कि मैं बाहर दुनिया से आया हूँ। और ट्रेड्समैन की वैकेंसी एज इट इज सभी सेम रहती है। बीएसएफ में ले लीजिए, एसएसबी में ले लीजिए, सीआईएसएफ में ले लीजिए, आईटीबीपी में ले लीजिएगा, सब में कांस्टेबल ट्रेड्समैन की वैकेंसी आती है। तो जो भी वैकेंसी आ रही है उसकी तैयारी स्टार्ट कर लीजिएगा। और ऐसा ना हो कि लास्ट टाइम में आप निकल जाएं, पिछड़ जाएं, बैग में आ जाएं। काम का आपको पता है कि काम क्या होता है। वेटनरी का एक चीज़ मैं बता दूं, वेटनरी का डॉग स्वांग से जो होते हैं, स्वांग दस्ता बोलते हैं, उससे रिलेटेड काम होता है, और उनकी अपनी एक ब्रांच होती है, उसी को मैनेज करना रहता है वेटनरी ब्रांच के लिए, वेटनरी ब्रांच बोले जाता है। बाकी कुक का खाना बनाना, सफाई वाला, मोची, धोबी, नाई, माली, इन सब का आपको पता है। यहाँ बार्बर का जो ये वेटनरी का जो काम है, ये कुक से इंगेजमेंट होती है। जो कुक करेगा या जो कुक के अंडर में आता है, तो इनको कुक का भी काम करना पड़ जाता है। बाकी आपको पता है। अगर अभी भी आपको कन्फ्यूजन है, आपको जानना चाहते हैं, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट छोड़िए, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और मैं फिर बोलूँगा, फ्रॉडों से बिल्कुल दूर रहिए, दलालों से। कोई भी एक भी रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद लग सकते हैं। अगर आप में काबिलियत है, आप खुद लग सकते हैं, किसी पे भी 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, पंकज फौजी ग्रुप। इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सअप ग्रुप है। मिलते हैं अगले ग्रुप में, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।